जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब ठीक हैं। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो बेस करता है हमारे पिछले सारे सिलेबस पर, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है आपके सिलेबस में वो है सोल ट्रेडरशिप के आगे से फीचर्स, एडवांटेजेस वगैरह और डिसोल्यूशन, फिर पार्टनरशिप बिजनेस और उसकी डिसोल्यूशन तक सब कुछ पढ़ा। जॉइंट स्टॉक कंपनी और उसके डिसोल्यूशन तक हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं आज आपका पेज 102 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ाने के बाद डायरेक्ट 36 पर छलांग लगाइए, तो वो इसीलिए कि जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ने के लिए, ठीक है, दोबारा से एक बार गो थ्रू करने के लिए हम इसको कर रहे हैं। और इसको करने के बाद आपको समझ में आएगी कि अगर आपको पेपर में लेट सपोज तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इन हेडिंग्स की मदद से, जो 18 हेडिंग्स आज आप पढ़ेंगे, इन 18 पॉइंट्स की मदद से आप अपना क्वेश्चन मेक कर सकते हैं इन बोर्ड, ठीक है। चलें अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग्स। द फर्स्ट वन सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, JSC, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी लेट सोल ट्रेडरशिप। कहते हैं कि सोल ट्रेडरशिप इज़ दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऐसा बिजनेस है विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। कहते हैं कि ये ऐसा बिजनेस है जो एक बंदे की तरफ से किया जाता है और वो इसको अर्निंग पर्पस के लिए करता है। उसके बाद कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सनस, ठीक है, जो क्या करते हैं, हु हैव टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप वो वाला बिजनेस है जिसमें लोग अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, और हो सकता है कि सब मिलकर उस पर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि उनमें से कोई एक काम कर रहा है, बाकियों ने पैसा लगाया है, ये भी अर्निंग पर्पस के लिए है। द थर्ड वन इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी टू अ कॉमन स्टॉक एंड यूज़ इट फॉर अ कॉमन पर्पस, ठीक है। वो कहते हैं कि सारे एक जगह कंट्रीब्यूट करते हैं अपना पैसा, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको कॉमन पर्पस के लिए यूज़ भी करते हैं, वो कंपनी बन जाती है। चलें अब हम शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन के पॉइंट्स। तो कहते हैं सबसे पहले सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी करने के बाद कहते हैं लीगल एंटिटी, अपना वजूद, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि एक अपना वजूद इख्तियार करना। तो कहते हैं द सोल ट्रेडरशिप हैज़ नो सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। जो भी है ये खुद ही है, ठीक है, और ये कब तक होगा कब तक नहीं होगा, कहते हैं कि इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। सोल ट्रेडरशिप में इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। अगर बस इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, जितना छोटे लेवल का काम कर रहा है या बड़े लेवल का काम कर रहा है तो अपनी एंटिटी ये खुद बना सके तो बना लेगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है। कहते हैं कि सोल ट्रेडरशिप हैज़ नो सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। अच्छा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कहते हैं कि इफ़ द पार्टनरशिप बिजनेस इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तो फिर इसकी भी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये भी अगर रजिस्टर्ड होगा, बड़े लेवल पे काम करेगा, रजिस्टर होगा, तो इसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी हो सकती है। अदरवाइज़ पार्टनरशिप बिजनेस देखिए क्या कह रहे हैं कि रजिस्टर होगा तो सेपरेट एंटिटी होगी, और अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो सेपरेट एंटिटीज़ की नहीं होगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं कि क्योंकि ये रजिस्टर्ड किए बगैर बन ही नहीं सकती, इसलिए इसकी सेपरेट एंटिटी लाजमी होती है, ठीक है, इसकी सेपरेट एंटिटी लाजमी होती है, इसका अपना एक वजूद होता है। कंपनी भी कहते हैं ना कि इटसेल्फ एक इसका नाम है, कंपनी इटसेल्फ अ मेंबर, ठीक है, तो इसलिए इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। नो पेज 103 रजिस्ट्रेशन पॉइंट। कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन सोल ट्रेडरशिप में लॉ की तरफ से रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। पार्टनरशिप में भी रिक्वायर्ड या कंपलसरी नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस
बिज़नेस जिस किस्म का होगा उस हिसाब से उसकी ये होगी, रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं होगी, ठीक है। और लेकिन क्या है कि JSC मस्ट बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2017। ओके। नंबर ऑफ पार्टनर्स, सोल ट्रेडरशिप है, इट मीन्स के सिंगल पार्टनर, सिंगल पर्सन, ठीक है, नो पार्टनर, सिंगल पर्सन, सारा काम भी वही करेगा, सारी मैनेजमेंट भी उसी की, सारा प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी का है, सब कुछ। और इन केस ऑफ पार्टनरशिप देर इज़ 2 to 20 मेंबर्स, ठीक है। क्या कहते हैं, देर आर एटलीस्ट 2 पर्सन इन ईच टाइप ऑफ पार्टनरशिप बट मैक्सिमम लिमिटेड ऑफ नंबर इज़ 20 इन ऑर्डिनरी बिजनेस। और अगर बैंकिंग बिजनेस में पार्टनरशिप है तो फिर 10 होंगे, 2 to 10। और इन केस ऑफ JSC अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 to 50 मेंबर्स हो सकते हैं। अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो फिर वो 7 मेंबर्स से लेकर नो रिस्ट्रिक्शन, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहते हैं कि जो सोल ट्रेडरशिप है इसमें सारा काम अकेला ही करेगा, सारे बिजनेस अफेयर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब का सब, प्रॉफिट एंड लॉस, सब का सब एक ही शख्स करेगा जिसने कि इसको स्टार्ट किया। और इसमें कहते हैं पार्टनरशिप में जो जो एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ठीक है। जो जो पार्टनर्स होंगे उन सब का हक है कि वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं, काम करेंगे, जो भी उनको राइट्स एंड ड्यूटीज़ दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। द बिजनेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसकी तरफ से इलेक्ट किए जाते हैं, कंपनी के मेंबर्स की तरफ से, यानी शेयर होल्डर्स की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनको जो है इलेक्ट किया जाता है, इनको काम दिया जाता है, ठीक है। और यही कंपनी की मैनेजमेंट होती है और ये काम करते हैं। नाउ द फॉर्मेशन प्रोसेस, तो इसके लिए कोई लीगल प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। कोई काम करना चाहे तो जब मर्जी चाहे उसको शुरू कर सकता है और एंड भी कर सकता है। और पार्टनरशिप में क्या होता है कि कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेट करना पड़ता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनीज अंडर कंपनीज 1984 के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेशन करनी होती है, जिसमें रजिस्ट्रार को लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जाते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जाता है, मेमोरेंडम जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें उसको रजिस्ट्रार को सबमिट करवा के परमिशन ली जाती है। लाइबिलिटी, सोल ट्रेडरशिप में सारी की सारी लाइबिलिटी किसकी है, एक ही बंदे की है, ठीक है। इसकी कोई लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। इन केस ऑफ लॉस पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड और यूज्ड ऑफ सोल ट्रेडरशिप, ठीक है, ऑफ द पर्सन जो कि बिजनेस कर रहा है, इसकी कोई लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड है। इसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस में भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इस केस में भी अगर लॉस हो जाए तो पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड और सोल्ड, ठीक है, ऑफ एनी पार्टनर। और ये सिर्फ लॉस की सूरत में ही नहीं, अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसकी इंसॉल्वेंसी को भी पूरा करने के लिए भी दूसरे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है। इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। यानी कि पार्टनर कौन है यहाँ पे, शेयर होल्डर। तो कहते हैं कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। कितनी लिमिटेड होगी, जितना शेयर होगा बस उतनी ही लाइबिलिटी भी होगी, शेयर से ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होगी। चलें, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। ड्यूरेबिलिटी, अब इसका क्या ड्यूरेशन होगा, इसका ड्यूरेशन इतना ही होगा कि एक बंदे ने काम शुरू किया, जब तक वो करना चाहे कर सकेगा। उसकी डेथ पे भी काम ख़त्म हो सकता है, उसकी इंसॉल्वेंसी पे, उसकी इंसैनिटी ऑफ माइंड पे भी हो सकता है, ठीक है। और किसी भी वजह से उसके बिजनेस एंड हो सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस में इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ एनी पार्टनर, इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर, ठीक है। इंसैनिटी क्या होता है, अनसाउंड माइंड, कोई भी माइंड की इलनेस, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा शख्स होगा तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा कि बिजनेस को ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर इन केस आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त ही मेंशन किया था कि इन केस ऑफ एनी कंडीशन, एनी केस, ठीक है, कोई सिचुएशन आएगी तो उस सूरत में हम ये और ये करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपका बिज़नेस कंटिन्यू भी रह सकता है। और अगर पार्टनरशिप, ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस भी ख़त्म हो, हाँ ये भी हो सकता है कि बिज़नेस
को ख़त्म ना किया जाए, सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट फ़िलहाल के लिए टूट जाता है और दोबारा से रिन्यू भी किया जा सकता है। ठीक है, बिज़नेस तभी ख़त्म हो सकता है जब सारे पार्टनर इस पर जब वो करेंगे, एग्री करेंगे। ठीक है, सबकी कॉन्सेंट होगी, इसमें सबकी मर्ज़ी होगी। तो उसके बाद है हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। कहते हैं कि ये ड्यूरेबल होती है। ठीक है, मोर ड्यूरेबल होती है। इसमें किसी की अनसाउंड होने से, इंसैनिटी से, किसी की इंसॉल्वेंसी से, किसी की डेथ से, किसी के एक्सीडेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, और फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाए तो इनके बिज़नेस पे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता जितना कि किसी का शेयर था जी। उसके बाद हम देखते हैं एजेंट। कहते हैं कि ऑल द बिजनेस अफेयर्स आर परफॉर्म बाय द सोल ट्रेडर अलोन, दैट्स वाई ही मे बी कॉल्ड एजेंट ऑफ बिजनेस। वो खुद ही अपने बिजनेस का एजेंट भी कहलाएगा और अपने लिए एजेंट रख भी सकता है, लेकिन इटसेल्फ वो खुद ही अपना एजेंट भी होगा। यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या है, कहते हैं कि एवरी पार्टनर इज़ एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। हर पार्टनर दूसरे का एजेंट ही है, वो उसके लिए काम कर रहा है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, कहते हैं कि नो मेंबर इज़ कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ अदर मेंबर और कंपनी। ठीक है, जो भी मेंबर हैं वो काम तो नहीं कर रहे, काम तो जो मैनेजमेंट डायरेक्टर्स को जिनको हायर किया गया है, इलेक्ट किया गया है, काम तो वो करेंगे। शेयर होल्डर्स ने सिर्फ शेयर्स परचेज किए हैं, उनको प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है, इसलिए वो एजेंट नहीं है वो, क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, काम नहीं करेंगे। नो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात हो सकती है कि कोई भी अपना जो है बिज़नेस जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है, सेल कर सकता है पूरे का पूरा। ठीक है, तो उसको यानी कि खुद उसकी तरफ से वो ख़त्म हो गया, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन इस केस में क्या है, जब सारे पार्टनर्स की मर्ज़ी शामिल होगी तभी कोई पार्टनर अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो कोई भी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, ईज़िली। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो फिर इसके शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफ़र्ड। अच्छा, कैपिटल वॉल्यूम, इसका कैपिटल वॉल्यूम कितना होता है, इसमें हमेशा डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, दूसरे बिजनेस की निस्बत ये बहुत छोटा सा होता है। पार्टनरशिप जो है ये अच्छा, कहते हैं कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप कैपिटल रिमेन्स लिमिटेड, बट दिस प्रॉब्लम डज नॉट इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिकॉज द कैपिटल मे बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसमें कैपिटल वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है कि जैसे जैसे नया पार्टनर आता जाएगा वैसे वैसे बिजनेस का वॉल्यूम, कैपिटल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ह्यूज अमाउंट के साथ वर्क किया जा रहा होता है और टाइम टू टाइम इसके शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू इसके कैपिटल वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास चेंज इन कैपिटल। कैपिटल में जब चाहे चेंज कर सकते हैं, कौन, सोल ट्रेडरशिप वाले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ये ज़्यादा कम कर सकते हैं। पार्टनरशिप वाले कह रहे हैं कि ये भी चेंज कर सकते हैं विद म्यूचुअल कंसल्टेशन, अगर सारे के सारे एग्री हों। और जॉइंट स्टॉक कंपनी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंपनीज एक्ट की तरफ से जब चाहें अपना कैपिटल वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, शेयर्स या डिबेंचर्स के थ्रू। उसके बाद है ऑडिट। ऑडिट में कहते हैं जी सोल ट्रेडरशिप में ऑडिट नहीं होता। ठीक है, इसमें ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक ही बंदा काम कर रहा होता है, उसके ही हाथ में सब कुछ होता है, इसलिए उसे टेंशन नहीं होती ऑडिट किस चीज़ का। हाँ, ऑडिट पार्टनरशिप में ऑडिट होता भी है, नहीं भी होता, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस जिस किस्म का होगा उस लिहाज से उसमें ऑडिट होगा, लेकिन नॉर्मली कहते हैं कि इट इज़ नॉट असेंशियल इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में हर साल ऑडिट का होना ज़रूरी है। जो बड़े लेवल पे कंपनीज होती हैं किसी में, उनमें आप पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ईयर के सिलेबस ऑडिट की बुक में कि क्वार्टरली भी ऑडिट होता है, किसी का मंथली ऑडिट होता है, किसी का क्वार्टरली ऑडिट होता है, किसी का सेमी ऑडिट होता है, किसी का एनुअल ऑडिट होता है। ठीक है, ये आप सारी किस्में उसमें पढ़ेंगे, ये सारी ऑडिट की जो है वो क्लासिफिकेशंस है।
तो इसमें लाजमी ऑडिट होता है, ठीक है, लेकिन एक बड़ा ऑडिट जो ईयरली होता है, एनुअली वो कहते हैं, वो कंपलसरी है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ डेट्स। इसमें जितने भी डेट्स होंगे सारे के सारे इसने खुद ही पे करने हैं, और अगर ये अनेबल हो जाएगा तो फिर इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ कर ली जाएगी। इस सूरत में भी पार्टनरशिप में भी पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज और सोल्ड इन केस ऑफ नीड, ठीक है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं हो सकता। पेमेंट ऑफ डेट्स जितने भी हैं वो कौन करेगा? बिजनेस के शेयर्स की जितनी वैल्यू है, हर शेयर होल्डर अपने शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करेगा। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी ना तो सोल्ड हो सकती है, इसको बेच भी नहीं सकते, ना ही उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी खुद करेगी जो भी करेगी। नाउ चेंज इन बिजनेस, सोल ट्रेडर कैन चेंज इन इट्स बिजनेस एट एनी टाइम। ये जब चाहे उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। पार्टनरशिप भी म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। जब सबकी मर्जी होगी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये चेंज कर सकते हैं लेकिन कब? जब ये दोबारा से एक न्यू मेमोरेंडम बनाएंगे, रजिस्ट्रार को सबमिट कराएंगे एप्लीकेशन, फिर वो उसको वेरिफिकेशन करने के बाद जब तक ओके नहीं करेगा तब तक ये उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जितना मेमोरेंडम में पहली दफ़ा लिख के दे दिया वो उसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है टू कैरी ऑन द बिजनेस, ठीक है। वो उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद है लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इसमें सोल ट्रेडरशिप में नहीं लिस्टेड होते, ठीक है। पार्टनरशिप भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, लेकिन पब्लिक कंपनी ये कहते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन रजिस्टर इटसेल्फ इन द लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सिर्फ ये हैं जो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, ये दोनों नहीं करा सकते। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस क्या हैं? कहते हैं सोल ट्रेडरशिप बियर्स लेस फॉर्मेशन एक्सपेंस, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। यानी जो सोल ट्रेडरशिप है उसको जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। पार्टनरशिप में एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी कम लगता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ जेएससी इसमें बहुत ज़्यादा मच मोर, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसमें एक्सपेंस रिक्वायर्ड होता है और यूज़ भी होता है। विदड्रॉल और कैपिटल अब अपने कैपिटल को निकलवाना चाहते हैं तो इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप जब चाहे आपका बिजनेस है, जब चाहे उसमें पैसे एंटर करें, जब चाहे उसमें से पैसे निकाल लें। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में जब तक आप सारे पार्टनर्स की मर्ज़ी नहीं जान देते तब तक आप अपने शेयर भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और ना ही अपना हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, जब सारे पार्टनर ने राज़ी होके कह दिया कि हाँ ठीक है हमारी मर्ज़ी है, आप अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, सेल कर दें और हम उसको अपना पार्टनर बना लेंगे, तभी वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद है हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कहते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर वो पब्लिक कंपनी है तो वो अपने रिसीव कर सकते हैं अपना कैपिटल अपने शेयर को सेल करके, ठीक है। और अगर वो कहते हैं कि द मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन रिसीव देयर मनी बैक बाय सेलिंग द शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज एट एनी टाइम, ठीक है। इनके पास प्राइवेट वाले ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी वाले ऐसा कर सकते हैं कि उनके शेयर्स ट्रांसफ़रेबल होते हैं, इसलिए वो इनको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाके एट एनी टाइम उसको शेयर सेल कर सकते हैं। उसके बाद है वाइंडिंग अप। तो ये जो सोल ट्रेडरशिप है ये तो कभी भी वाइंड अप हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑब्लिगेशंस नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप बिजनेस कैन ओनली बी डिज़ोल्व विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। सारे के सारे जब चाहेंगे तभी होगा, या फिर कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग लीगली इसको वाइंड अप किया जा सकता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑलवेज बाउंड अप अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती है तो कंपनीज एक्ट के थ्रू अगर इसे परमिशन मिलेगी, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे अपनाए जाएंगे तभी ये वाइंड अप कर सकते हैं। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी। कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।